महाभारत के भीष्म पितामह यानी कि टीवी सीरियल के जाने माने अभिनेता मुकेश खन्ना अब लोगों को बताएंगे सनातन धर्म की खासियत। दरअसल मुकेश खन्ना अब एक नए सीरियल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईश्वर की अनुभूति। इसी सीरियल के तहत वह लोगों को अब सनातन धर्म की महत्ता और सनातन धर्म की ताकत के बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन मुकेश खन्ना ने बताया कि कैलाश पवार के नेतृत्व में यह शानदार एपिसोड वह जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सनातन धर्म को लेकर लोगों को अवगत कराएंगे। यह तस्वीरें जहां पर मुकेश खन्ना के दफ्तर में ईश्वर की अनुभूति नामक इस पोस्टर का लॉन्चिंग किया गया। इस दौरान मुकेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत की। देखिए खास मैं समझता हूँ एक अलग किस्म का एक प्रोग्राम सामने आया है। ये हमारे कैलाश पवार जी हैं, ये मेरे पास लेकर आए थे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसका नाम है ईश्वर की अनुभूति। ये आप लोगों को मुझे क्यों डिफरेंट लगा, क्योंकि हम एक ये ऐसा प्रश्न है जो जिसका जानकारी सबको है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ईश्वर है, जो आदमी बोलता है ईश्वर नहीं है, मैं उसको बोलता ये भी है। तूने बनाया, तेरे बाप ने बनाया, ये तो सारे वो ये कुछ न कुछ, लेकिन है लोग आज भी नास्तिक लोग भी है, आज भी कम्युनिस्ट लोग भी है, एक पूरा का पूरा तबका है जो जानते हुए भी शायद हमारे हिंदुस्तान के बाहर बैठे वाले लोगों को लगता है कि ईश्वर नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग जिस तरह के संघर्ष में बैठे हैं, जहाँ पर एक वर्ड बहुत बाहर निकल कर है जिसका नाम है सनातन। हम आज तक हिंदू 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 धर्म बोलते थे, आज सनातन एक वर्ड निकला है जो निरंतर चलने वाली चीज को सनातन कहते हैं। और ये हमारा जो धर्म है, हिंदू का धर्म है, वो सनातन धर्म है। और उसके अंदर अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है और लोगों के रिएक्शन भी शुरू हो गए, विरोध भी शुरू हो गया है कि भाई आप क्यों करते। तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम उसी सनातन धर्म को ये मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म को आधार मानकर चल रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारा धर्म हजारों सालों पुराना धर्म है, आदि समय से चला आ रहा है, वेद पुराण है, सब जगह में हमारा जो एक हम लोगों की जो देखिए धर्म और रिलीजन में फर्क है। रिलीजन वो होता है जिसके अंदर हम रीति रिवाज करते हैं। भाई रोज सुबह उठ के ये करने का, गंगा में डुबकी लगाने का, पंडित को देखकर ये डालने का, वो डालने का, जनेऊ पहनने का, सुबह उठ के उपवास रखने का, 17 दिन उपवास, ये सब रिलीजन थे जिसमें गुट और संप्रदाय बनते हैं। लेकिन धर्म हमारा सनातन धर्म जो हमारे को जीने का तरीका हम उसको अनुभूत करते हैं। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता कि सुबह उठकर इसको ये करना या सूरज को प्रणाम करना, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये है कि हम इस तरह की जिंदगी दिखाएं और हम अपने अंदर के बैठे हुए दैवत्व को जगाएं। हमारे अंदर खुद दैवत्व है, भगवान। इस प्रोग्राम की जो मुझे नई चीज लगी, वो यूएसपी लगी कि इसमें मैं ऑफकोर्स मैं एंकर करने वाला हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें हम बड़े बड़े महानुभावों, we might start from even PMOs, we might even go for the हमारे अमित शाह जी से लेकर मोहन भागवत जी से भी कॉन्टैक्ट हुआ, सबसे कॉन्टैक्ट हुआ। मैं हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब महानुभावों को पूछना चाहते हैं कि कभी आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? बोलते तो सब हैं कि ईश्वर, पर ईश्वर के दर्शन किसी ने किए नहीं। और मैं समझता हूँ आप में से भी कई लोगों ने मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर आपके सामने कभी नहीं आया। इतना आसान है। इसके लिए आपकी आत्मा को उस लेवल तक जाना चाहिए जहाँ तक परमात्मा आपके सामने आने के लिए तैयार है। हम उस आत्मिक विकास तक नहीं पहुंचे, हमारे में 10 में से 9 नहीं पहुंचे। एक बिरला होता है जो मीराबाई उसकी जो मूर्ति में समा गई थी, जिसमें कृष्ण दिखता था। एक
बड़े बड़े संत हमारे गुजरे हैं जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किया है। एक संत थे हमारे महाराष्ट्र में जिनके लिए शायद गरुड़ नीचे आया था, जो उनको लेकर गया था, प्राण त्यागे। नाउ आवर प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो एक एम है, आप बताइए, आप मानते हैं पहली बात ईश्वर में मानते हैं, नास्तिक बोलेगा शायद, लेकिन अगर आप मानते हैं कभी आपको उसके दर्शन हुए उनके? तीसरा सवाल है कि दर्शन नहीं हुए कभी आपको लगा है कि अनुभूति की भी है ईश्वर? जैसे कई बार हम जिंदगी में चलते हैं, हम नहीं मानते, हम बोलते रहे हमारे पास बहुत पैसा है, हमने ये हुआ कमाया है हुआ है, और हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अचानक एक जगह पर आके हम रुकते हैं और शायद हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट बच गया होता है, हम मरते मरते बचे होते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है हमको लगता है कि है कोई है, ईश्वर है, कोई ईश्वर, उसकी की अनुभूति हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। कभी आपकी जिंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि ऊपर वाला है? लोग मानते हैं, लोग बोलते हैं सबूत दिखाओ, हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, हर चीज के सबूत, इवन इवन रामायण महाभारत के सबूत मांगे जाते हैं, द्वारका दिखानी पड़ती है हमको, देखो द्वारका है, हमको दिखाना पड़ता है राम सेतु है, कौरव पांडव की गुफाएं हैं, क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी भी महाभारत रामायण को ये लोग माइथोलॉजिकल महाभारत 5,000 साल पुराना हो गया है। हमारा ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है और इसको साइंस ने टेक ओवर कर दिया है, परंतु वो साइंस कर गया। साइंस ने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया, वेयर इज गॉड, टेल मी, शो मी, कहाँ है, किधर है तो सामने क्यों नहीं आता? ये प्रोग्राम मैं हर इंसान की बड़े लेवल के लिए करूंगा, हम कॉमन मैन तक भी आए और पूछेंगे कि कभी आपको जिंदगी में ये अनुभूति हुई है कि इस युग को, इस, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है? तो दिस इज आवर प्रोग्राम। ये पवार जी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इसको किसी भी चैनल में डालें, कि OTT में डालें। अभी तक ये ओपन रखा है, हम पहले बनाएंगे और फिर हम बातें फील करेंगे। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम पब्लिक तक पहुंचे। आप कुछ बोल रहे कि सिर्फ हिंदुओं को अनुभूति होती है, इवन फॉरेन कंट्री में रहने वाले, जर्मनी से लेकर आज तो ये पूरा वर्ल्ड बट गया है, जापान, चीन, उधर से रशिया, उधर से कतार, उधर से ईरान, इराक, लेबनान, हमस, इन सब लोगों के लिए अगर हम बोले कि इन लोगों को ईश्वर की अनुभूति नहीं होती तो नहीं, क्योंकि वो भी हमारी तरह से हार्ड मास के पुतले हैं जिसके अंदर आत्मा, और आत्मा की कोई जात नहीं, आत्मा की कोई रिलीजन, वो हमारे अंदर आके बैठ जाता है और हम उसका जन्म हम मेरे शरीर में होना था, इनकी आत्मा का इनके शरीर में। आप सभी लोगों के अंदर एक आत्मा है जो भुगत रही है इस टाइम, और उसका हिसाब किताब ऊपर से होता है कि आप नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जाते हैं। ये हम मानते हैं, बार बार नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं, वो तो राइट है, या हम राइट है वो गलत है, हमें पता है कि हम राइट है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर उन लोगों को ये उन लोगों को विरोध करने वाले भी बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि वो इसलिए नहीं कि वो हमसे, मैं ये कहूंगा कि वो अज्ञानी है। हमारे पास ज्ञान है, उनके पास नहीं है। जहाँ पर जाकर रह गए वहां पर इस ज्ञान को प्रभाव किया गया, कि हमारा सनातन धर्म जिसको कहते हैं, जाके अलग अलग गुट संप्रदाय बन गए, और कोई भी गुट संप्रदाय अपने हिसाब से सोचता है, पब्लिक को अपने हिसाब से रहता है। तो अनुभूति सिर्फ इंडिया में ही है, भारत में ही है, भारतीयों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। मैं थोड़ी दृष्टता कहूंगा कि ये अनुभूति इवन मुस्लिम के लिए भी होनी चाहिए, होगी, क्रिश्चियंस के लिए भी होनी चाहिए, होगी, सिख के लिए होगी, ज्यूज के लिए होगी, बौद्ध के लिए होगी, जैन के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक कोई प्रॉपरली दे नहीं पाया है। हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में कई में कोई ज्ञानी पुरुष आके हमको बताए कि भाई देखो ईश्वर है। सो अभी मैं चाहूंगा कि अगर आपको कुछ, आपको भी बुलाना, एक दिन हम आपको भी, और हम शुरुआत करना चाहते हैं कहीं न कहीं,
हम ऊपर से स्टार्ट, क्योंकि ये ऊपर वाले ऊपर क्यों पहुंचे उसके पीछे भी भगवान की कुछ न कुछ एक डेस्टिनी होती है। जैसे मोदी जी साहब बोलते हैं कि चाय बेचता था और चाय बेचने वाला आदमी आज प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने एक जगह पर उसको ऐसे आदमी से मिलाया होगा जो उसके माध्यम बना होगा आगे जाने के लिए। देखिए, हमारे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर नॉक कर, जो आदमी आलसी होता है खोलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है, जो उठ के खोलता है उसको अपॉर्चुनिटी। मोदी जी जैसे लोगों ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, भागवत जी जैसे लोगों ने आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपका कर्म कितना है और भाग्य कितना है। आपका कहीं आपको जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। ऐसे नहीं बन जाते मोदी जी, ऐसे कोई अमित शाह नहीं बन जाता, ऐसे कोई अडानी भी नहीं बन जाता, कोई रिलायंस का कोई अंबानी भी नहीं बनता, कुछ कर्म। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में, अभी मैं आज एक पेपर में किसी का इंटरव्यू